मदीना की गहराती रात थी। आसमान तारों से जगमगा रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मस्जिद ए नबवी के करीब एक छोटे से घर में एक बूढ़ा इमाम हाजी इमरान बैठा हुआ था। उनकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरा रहम और नूर से भरपूर, मगर आज उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उनके पास एक नौजवान अनस बैठा था। वह घबराया हुआ था और उसकी आंखों में बेबसी थी। उसने इमाम से कहा, हाजी साहब, मुझे मदद चाहिए, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। हाजी इमरान ने गहरी नजरों से उसे देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? सब्र से बताओ। अनस ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि वह 1 महीने पहले एक व्यापारिक सफर से लौटा था। वह सफर में एक पुराने खंडहर के पास रुका था, जहां उसे एक चमकती हुई अंगूठी मिली। वह अंगूठी बेहद खूबसूरत थी और उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। मगर तभी से उसकी जिंदगी बदल गई। हर रात मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, कभी कोई मेरे नाम से पुकारता है, और सबसे डरावनी बात, मुझे हर रात एक सपना आता है। एक आदमी सफेद कपड़ों में मेरे सामने आता है और कहता है, अंगूठी वापस करो वरना बर्बाद हो जाओगे। हाजी इमरान ने यह सुनकर गहरी सांस ली। बेटा, ये कोई आम चीज नहीं लगती, ये किसी जिन्न की अमानत हो सकती है। तुम्हें उसे लौटाना होगा, मगर यह आसान नहीं होगा। जिन्न अपनी चीज को इंसानों से छुड़ाने के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करता है। अनस ने घबराकर पूछा, मगर कैसे? मैं उसे कहां लौटाऊं? हाजी इमरान ने कहा, तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां से यह अंगूठी मिली थी, और वहां जाकर अल्लाह का नाम लेकर दुआ करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सफर का आगाज अगली रात अनस और हाजी इमरान ने उस खंडहर का सफर शुरू किया। रात का वक्त था और चारों तरफ सन्नाटा था। जब वे खंडहर पहुंचे तो वहां अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हाजी इमरान ने अंगूठी अनस के हाथ में रखवाई और कहा, इसे अपने हाथ में पकड़ो और दुआ करो। जैसे ही अनस ने दुआ शुरू की, हवा तेज होने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे किसी ने खंडहर को घेर लिया हो। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, यह मेरी अमानत है, इसे लौटाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनस कांपते हुए बोला, मैं इसे लौटाने आया हूं, इसे ले लो और मुझे छोड़ दो। अचानक खंडहर के बीच से एक सफेद रोशनी निकली और अंगूठी अनस के हाथ से गायब हो गई। आवाज फिर गूंजी, तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम आजाद हो। सुकून की सुबह सुबह होने पर अनस और हाजी इमरान ने फज्र की नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अनस की जिंदगी वापस सामान्य हो गई, मगर उसने हमेशा के लिए एक सबक सीख लिया। अल्लाह की बनाई हर चीज की इज्जत करनी चाहिए और किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। ये कहानी खत्म होती है, मगर यह हमें याद दिलाती है कि दुनिया में ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिन्हें समझने के लिए इंसानी अक्ल काफी नहीं होती। अल्लाह पर यकीन और सही रास्ते पर चलना ही हमारी हिफाजत करता है।